بسم اللہ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज मैं एक इंतहाई अहम बात आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ना वो किसी के बारे में वो हसद का शिकार ना हो, हम किसी के साथ दुश्मनी ना रखें, हम किसी से झगड़ा ना करें, हम किसी से नाराज़ ना हो और हम किसी के बारे में गुस्सा ना रखें, एक काम कीजिए, वो ये है कि उम्मीद किसी के साथ नहीं लगानी। उम्मीद का मरकज़ इंसानों का नहीं बनाना। अपनी उम्मीदों का मरकज़ सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को बनाइए। अपनी उम्मीदें अल्लाह के साथ वाबस्ता कीजिए, किसी के साथ उम्मीद ना लगाएं। जब आप उम्मीद लगाएंगे और जिसके साथ उम्मीद लगाई गई है वो गैब नहीं जानता, उसको नहीं इल्म, वो नहीं जानता, उसको नहीं पता कि इसने मेरे साथ क्या उम्मीद लगाई है। जब वो पूरी उम्मीदों पर नहीं उतरता वो तो कहता कि आपने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, मैंने तो तेरे से ये तवक्को नहीं रखी थी, मैंने तेरे से ये उम्मीद नहीं रखी थी और आपने ऐसा कह दिया या आपने ऐसा काम कर दिया। तो इस वजह से जब वो पूरा उम्मीद पर नहीं उतरता तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वो दोस्त उसका नाराज़ होता है, वो उसके साथ गुस्सा करता है, वो उससे दुश्मनी रखता है, वो उससे कि जनाब नाराज़गी इख्तियार कर लेता है, मार लड़ाई झगड़े पर उतर आता है और उसके साथ कता ताल्लुकी कर लेता है। ये वजह बनती है आज भी हमारे रिश्तों के अंदर, हमारी दोस्तियों के अंदर, हमारे प्यार मोहब्बत के अंदर और हमारे लेन देन के अंदर, हमारे ताल्लुकात के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह लड़ाई की बन रही है कि हम इंसानों के साथ उम्मीदें लगा के बैठ चुके हैं कि इसके साथ मेरा ताल्लुक़, मुझे कल के जो है ना वो मेरा मुफाद ये है कि कल को ये काम आएगा, मेरी ये उम्मीद है कि कल को मेरी ये काम आएगा, मेरा फ़लाँ के साथ रिश्ता मुझे वो इतना देगा, मुझे ये उम्मीद है वहाँ से ये होगा, मुझे ये उम्मीद है ये मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा, मुझे ये उम्मीद है मेरे साथ ये ऐसा काम करेगा। ये उम्मीदें जब इस तरह की हम लगा के बैठते हैं तो फिर इंसान उन उम्मीदों पर पूरा ना उतरा है, ना उतर सकता है, ना इसकी शयान शान है, ना इसके पास इख्तियार है, ना दूसरों की उम्मीदों को जानता है। इसलिए इंसान पर उम्मीद रखना या लगाना ये इंतहाई जो है ना वो बेवकूफ़ी है। इंसान अल्लाह पर उम्मीद लगाए जो आलिमुल गैब है, जो जानता है। जब वो अल्लाह पर ईमान रखते हुए अल्लाह पर उम्मीद लगाएगा, अपनी उम्मीद का महव मरकज़ अल्लाह को बनाएगा, तो फिर देखिएगा किसी इंसान के साथ ना इंसान नाराज़ होगा, ना ये बंदा झगड़ा करेगा, ना किसी के साथ गुस्सा रखेगा। आज हमारे झगड़ों गुस्सों का ये सारे बिगाड़ का सबब हम उम्मीद लगा के बैठते हैं दूसरों के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा किसी के साथ रिश्ता होता है, किसी के साथ रिश्ता हम करते हैं, हम ये उम्मीद लगा लेते हैं कि वहाँ से हमें ये मिलेगा। जब वहाँ से नहीं मिलता तो पहले दिन ही हम जो अपनी बीवी को कहता है कि मैंने तो ये उम्मीद लगाई थी और आपने तो मेरी उम्मीदें और मेरी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं की। और उस जब वो पूरी नहीं होती और फिर वो अपने दिल के अंदर गुस्सा रखता है, फिर मौका देख के निकालता है, फिर मेने और ताने देता है, कदम कदम पर जो है ना वो परेशान करने की कोशिश करता है। कब तक फिर दूसरा भी बर्दाश्त करे? फिर ये सूरत लड़ाई झगड़े और नाराज़गी तलाक़ी बन जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। उम्मीद क्यों लगाई है? नहीं लगानी। दोस्ती है खालस अल्लाह के लिए। यही तो वजह है जब अल्लाह की रज़ा के लिए हमारे रिश्ते नाते होते हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए कोई किसी किस्म की उम्मीद, किसी किस्म का मफाद, किसी किस्म की लालच नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा होती है। फिर वहाँ किसी किस्म का कोई मकसद इंसान के दिलो दिमाग में छुपा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती। फिर वो इखलास पर मबनी रिश्ता कायम दायम होता है, जिसकी फजीलत ये है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने अर्श का साया अता करेंगे। जो अल्लाह के लिए ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह के लिए दोस्ती रखता है, अल्लाह के लिए प्यार रखता है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। और हमारे सारे बहन भाइयों के, रिश्तेदारों के, दोस्त अहबाब के जितने भी ताल्लुकात और ये सारे रिश्ते नाते हैं, सब मफाद पर और सब उम्मीदों पर वाबस्ता है, जिस वजह से ये आरज़ी बन चुके हैं। मुस्तकिल किसी के साथ हमारा रिश्ता नाता नहीं है। फिर हम कहते हैं मैं जानता हूँ उसको, मुझसे बड़ा कौन उसको जानता है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो फलां है, ये तो फलां है, ये इस किस्म का, ये इस तरह का। फिर इस तरह के फतवे जड़ के लोगों को परेशान करते हैं। तो मोहतरम भाइयों, अपनी उम्मीद, तवक्कुल, भरोसा, यकीन अल्लाह पर रखें, इंसानों पर ना रखें। ये अल्लाह के साथ रखें, क्योंकि ये उसकी सिफ़त है और अल्लाह के साथ ये रखने का अजर भी बहुत ज़्यादा है। इंसानों के साथ रखने से बिगाड़ ही बिगाड़ है। इंसानों के साथ ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखें।
مفاد نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کے لالچ اور امید اور کسی قسم کی یہ اس طرح کی مقصد مفاد پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر دیکھیے گا اس رشتے کے اندر اخلاص ہوگا، پیار محبت ہوگی، تعلق مضبوط ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔